माई बिलवेड चैरियटियर। चैरियटियर का अर्थ होता है रथ चलाने वाला और बिलवेड यानी प्यारा। अब आप लोग जानते ही हैं शशि देशपांडे इंडियन लिटरेचर में कितना बड़ा नाम है, एक अवार्ड विनिंग इंडियन नॉवेलिस्ट जिनकी कहानियों में जेंडर ही सबसे सेंट्रल पॉइंट होता है। और इस पर्टिकुलर कहानी में वो रिलेशनशिप बता रही हैं ग्रैंडमदर, मदर और डॉटर की, जिंदगी की अलग अलग स्टेजेस पर। ये कहानी आधारित है माँ बेटी के रिश्ते पर और साथ ही एक औरत का क्या रोल होता है एक पत्नी के रूप में, इस बात पर ये कहानी फोकस करती है। माँ और बेटी का रिश्ता बहनों जैसा होता है, पार्टनर्स जैसा होता है, वे एक दूसरे की चिंता करती हैं। यहाँ पर एक माँ का जो स्वभाव है उसे डिपिक्ट किया गया है कि माँ का स्वभाव उदारता से भरा हुआ नहीं होता, पर एक नॉर्मल इंसान की तरह होता है जिसमें कि नेगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी होती है, इमोशंस भी होते हैं और फ्रस्ट्रेशन भी होते हैं। वो कोई परफेक्ट इंसान नहीं होती है माँ, वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह होती है। इस पर्टिकुलर कहानी में 3 अलग अलग जनरेशन दिखाई गई हैं। टोटल 3 महिलाएं हैं, एक ग्रैंडमदर, दूसरी मदर और तीसरी डॉटर, जो ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव में हैं और तीनों का अलग अलग माइंडसेट है, उसे ही यहाँ दिखाया गया है। एक तरफ ग्रैंडमदर हैं जो सबसे बूढ़ी हैं, जो सबकी केयर करती हैं। माँ जिनका नाम आरती है वो इस घर की ग्रैंडमदर की बेटी हैं और वो एक डिप्रेस्ड महिला है, क्योंकि जिससे की भी वो चिंता करती हैं, जिससे भी वो प्यार करती हैं, वो सब उसे छोड़कर चले गए हैं, उन सब की डेथ हो गई है। वो 2 इंसानों से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, एक तो अपने पिता और एक अपने पति, और उन दोनों की ही डेथ हो गई है। अब वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड व्यक्ति है इस घर की और अपना ज़्यादातर समय सिगरेट पीने में और घर की दीवारों को देखने में बिताती है। वो ना तो किसी से बात करती है और उसकी जो बेटी है प्रीति, उसको भी वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती उस पर, और ना ही वो अपनी खुद की माँ पर ध्यान देती है। यानी ना तो अपनी माँ पर ध्यान देती है और ना ही अपनी बेटी पे ध्यान देती है, बस सिगरेट पीती रहती है और दीवारों को देखती रहती है। कई बार तो वो प्रीति को बिना कारण ही डांटती भी है। वो इतनी ज़्यादा उलझी हुई है अपने पास्ट में कि वो अपने प्रेजेंट को भी नेग्लेक्ट कर रही है। जहाँ तक प्रीति की बात है, जो कि उसकी बेटी है, वो बहुत ही एनर्जेटिक करैक्टर है इस कहानी का। उसके पिता और दादाजी दोनों की डेथ हो चुकी है। उसकी माँ अब उससे बात नहीं करती है। अब उसकी एकमात्र केयर टेकर और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी दादी हैं, आजी जी। जब भी प्रीति जाती है तो घर में सन्नाटा सा छा जाता है। आरती और प्रीति का रिश्ता आपस में अच्छा नहीं बताया गया है इस कहानी में। जो माँ बेटी हैं उनके बीच में करीबी रिश्ता नहीं है। आरती डिप्रेस है, बहुत ही दुखी है और पेन में है, दर्द में है। वो कोई काम नहीं करती जो कि एक माँ को करना चाहिए अपनी बेटी के लिए और अपनी बूढ़ी माँ के लिए। वो तो प्रीति से बात भी नहीं करती, वो तो प्रीति को डांटती रहती है। आरती बहुत बार प्रीति को डांटती है अपना गुस्सा दिखाने के लिए। उसके स्वभाव की वजह से जो घर की दादी है आजी, उसी को ध्यान रखना पड़ता है प्रीति का। वही एक माँ की भूमिका यहाँ निभाती है। वो उसे उठाती है, तैयार करती है स्कूल के लिए, उसके लिए नाश्ता बनाती है। ये सब देखना बहुत ही शॉकिंग है कि वो इस उम्र में भी ये सारा काम कर रही है और उसे कोई शिकायत भी नहीं है। जो रिश्ता है आरती और प्रीति का वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर जो रिश्ता है आजी और प्रीति का वो बहुत अच्छा है। आजी एक बार फिर आरती को इंसिस्ट करती है कि तुम घर से बाहर निकलो, पार्क वगैरह में जाओ। तो वो कहती है वहाँ जाकर मैं जब दूसरे लोगों को खुश देखूंगी ना तो मेरा मन करेगा मैं मार दूँ उन लोगों को जान से।
और उनकी खुशी को दफना दूं। इस तरह की बातें ये दर्शाती हैं कि एक डिप्रेशन वाली महिला कैसी होती है। अब एक आयरनी की बात यह है कि आजी के जो हस्बैंड का कमरा है वो उसे मौका देता है अपनी आवाज़ को ढूंढने का और रिबेल करने का अपनी बेटी के खिलाफ। वो चाहती है कि अब उनकी जो बेटी है वो अपना साइलेंस तोड़े। फोटो फ्रेम एक बार गलती से टूट जाता है आरती से, इससे उसको मौका मिल जाता है आजी को उससे बात करने का और उसे समझाने का कि जो बीत गया वो बीत गया। आजी उसे ये भी कहती है कि वो नहीं चाहती इस फोटोग्राफ को कभी भी दोबारा देखना, क्योंकि पुरानी चीज़ों को देखने का कोई मतलब ही नहीं है, उससे सिर्फ पेन मिलता है और डिस्कम्फर्ट मिलता है। तो इस पूरी कहानी के अंदर हम देखते हैं कि शशि देशपांडे ने बहुत अच्छे से माँ बेटी का रिश्ता दिखाया है, अलग अलग स्टेजेस और अलग अलग ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स पर। इस कहानी में डिस्क्रिप्शन दिया गया है इन तीनों महिलाओं का, आजी, आरती, प्रीति। जहाँ आरती के बारे में बहुत डिटेल में बात है, माधव जो कि उनके हस्बैंड थे, उनके जाने के बाद अब जो इनकी डिप्रेशन भरी ज़िंदगी है उसी को डिस्क्राइब किया गया है। अब बस इसमें यही बताया गया है कि वो सिगरेट पीती रहती है, दीवारों को देखती रहती है एक ब्लैंक चेहरा बनाकर, ना किसी से बात करती है, ना अपनी माँ से, ना बेटी से, बिना कारण उसे डांटती भी रहती है, चार दीवारी के अंदर ही रहती है। ज़िंदगी उसके प्रति बहुत ही निर्दयी है। इस कहानी की जो ग्रैंड मदर हैं आजी, वो इस कहानी की नैरेटर हैं, वही ये कहानी सुना रही हैं। वो अपनी बेटी आरती को बताती हैं कि जो आरती के पिता थे जब वो जिंदा थे तब वो कितने क्रूवल थे। और एक समय तो ऐसा था जब नैरेटर ये बताती है कि मुझे जलन थी अपनी बेटी की हैप्पी मैरिड लाइफ से, ये भी वो रिवील करती है। प्रीति को अपनी दादी के साथ ही सोना पसंद है और वो आशा करती है कि कुछ कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। उसे अपनी माँ के पास सोना पसंद नहीं है क्योंकि वो बस सिगरेट पीती रहती है और उसे वो स्मेल पसंद नहीं है। प्रीति को तो ये लगता है कि बस दादी ही है, जो दादी का प्यार है वो उसे एक गिफ्ट की तरह लगता है जो उसे स्वर्ग से मिला है। सो गाइज, ये एक छोटी सी कोशिश थी ये चैप्टर आपको समझाने की। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। आजी कहती हैं कि उन्हें एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है अपनी बेटी से लड़ने के लिए छोटी बच्ची प्रीति से, और प्रीति का ही मेन रोल है जो अज्जी और आरती का रिलेशनशिप है उसको सुधारने के लिए। इसलिए इस कहानी में प्रीति को कंपेयर किया गया है लॉर्ड कृष्णा से, जो कि ओरिजिनल चैरियटियर थे और जो अर्जुन को मोटिवेट करते थे लड़ने के लिए अपने दुश्मनों से और अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए। तो प्रीति ही इस कहानी की बिलवेड चैरियटियर है।